वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस 8th क्लास। कैसे हैं आप सब। हम अपना एस2 का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है मॉम मेट मार्स। ठीक है, तो ये मॉम जो है ये हमारा वाला मॉम नहीं है। इसकी फुल फॉर्म है मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, मतलब हमारे अर्थ से जो है एक ऑर्बिटर भेजा गया था मार्स पर। प्लैनेट्स तो आप जानते ही हैं। तो मार्स जो है वो अर्थ के नेक्स्ट प्लैनेट है, अर्थ का नेक्स्ट प्लैनेट है। और इसके अंदर कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं अर्थ जैसी। तो लोग मतलब हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं, इस बात को फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद मार्स पर भी लाइफ पॉसिबल हो। तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्बिटर था वो मार्स पर भेजा गया था, तो उसके बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट। It was at 7:59 a.m. on Wednesday, the 24th September 2014, that India accomplished a gigantic feat of putting a spacecraft in orbit around the Mars in its first attempt. कह रहे हैं कि ये 7:49 का टाइम है, यानी कि सुबह के, और दिन है बुध का 24 सितंबर 2014। आज के दिन इंडिया ने जो है बहुत बड़ा एक कारनामा अंजाम दिया है, और वो क्या है कि अपने स्पेसक्राफ्ट को हमने मार्स के ऑर्बिट में भेज दिया है। ठीक है, वो भी पहले ही अटैम्प्ट में। तो ख़ास बात जो है वो ये है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में। बहुत सारी कंट्रीज हमसे पहले वहाँ पहुँच चुकी हैं, लेकिन हमारी जो कामयाबी का एक मतलब कामयाबी की ज़्यादा खुशी जो है वो इसलिए है कि हमने ये काम पहली बार में कर लिया है। The journey took 10 months, covering a distance of 670 million kilometers with 450 crores as cost of the mission. इस जर्नी को कंप्लीट होने में लगभग 10 महीने लग गए हैं, और ये डिस्टेंस कितना कवर किया है हमारे स्पेसक्राफ्ट ने, 670 मिलियन किलोमीटर्स, यानी अर्थ से लेकर मार्स के ऑर्बिट तक, विथ 450 करोड़ एज कॉस्ट ऑफ द मिशन। और कितने पैसे लगे हैं इसके अंदर, 450 करोड़ लगे हैं। Our Prime Minister Narendra Modi has called it a great achievement since it costs less than the making of the Hollywood blockbuster movie Gravity, which had a tag of $100 million. हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको बहुत बड़ी कामयाबी कहा है। क्यों? क्योंकि इसकी जो कीमत है वो एक हॉलीवुड मूवी के बनने से कम कीमत आई है इसकी। मतलब हॉलीवुड मूवी जो है वो तो सब कुछ ऐसी एडिटिंग के थ्रू बनाया है ना, लेकिन हमारी जो कॉस्ट है, हमने तो एक्चुअल में अपना स्पेसक्राफ्ट वहाँ पर भेजा है, तो हमारी कॉस्ट ओनली 450 करोड़ है। और उस हॉलीवुड मूवी है वो ग्रेविटी है ना, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 740 करोड़ 10 लाख। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोनों की कॉस्ट में। तो इसलिए भी ये एक बहुत अच्छी कामयाबी है, बहुत ज़्यादा प्रेजेबल अचीवमेंट है। The 20th century witnessed a space race between the US and Russia, and both the countries reached the Martian orbit, but not in their first attempt. 20वीं सदी जो है वो इस बात की गवाह है कि यूएस और रशिया के बीच में स्पेस रेस रही कि पहले स्पेस में कौन जाएगा, फिर कौन जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, और दोनों ही कंट्रीज़ मार्शियन ऑर्बिट में पहुंच चुकी हैं, लेकिन पहले ही अटैम्प्ट में नहीं पहुंची। ठीक है, तो मैंने आपको अभी शुरू में बताया था कि हमारी कामयाबी ज़्यादा खुशी की बात इसलिए क्योंकि हमने ये काम पहले ही अटैम्प्ट में कर दिया है। अब यहाँ पर ऑर्बिट एक वर्ड आ रहा है। ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे प्लैनेट्स आप बनाते हैं ना, तो इस तरीके से उनका एक वो होता है, पाथ होता है कि जिस पर वो रिवॉल्यूट कर रहे होते हैं ना, तो ये जो पाथ होता है इसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, द 20th सेंचुरी विल प्रूव टू बी एन एशियन स्पेस रेस। तो कह रहे हैं 20वीं सदी जो है वो एशियन स्पेस रेस के लिए साबित होगी। चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया, इट हैज़ लार्जर रॉकेट्स, बिगर सैटेलाइट्स एंड सेवरल रॉकेट पोर्ट्स। चाइना इंडिया से आगे है। चाइना के पास इंडिया से ज़्यादा बड़े रॉकेट्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा और बड़ी से बड़ी सैटेलाइट्स हैं, और बहुत सारे रॉकेट पोर्ट्स भी हैं। पोर्ट्स बोलते हैं जहाँ पर रॉकेट्स को रखा जाता है। ठीक है, मतलब जाने से पहले और आने के बाद। इन 2008 इंडिया अंडरटुक इट्स फर्स्ट मिशन टू मून, चंद्रयान फर्स्ट। 2008 में इंडिया ने अपना पहला मिशन लिया था जो मून पर जाना था, उसका नाम था चंद्रयान फर्स्ट। चाइना रीच्ड अहेड ऑफ इंडिया विद इट्स चैंग ई फर्स्ट सैटेलाइट, और चाइना इंडिया से पहले वहाँ पहुँच चुका था। उसके मिशन का नाम था चैंग ई फर्स्ट सैटेलाइट। ठीक है, ये सैटेलाइट थी इसकी। बट इन मार्शियन रेस इंडिया हैज़ रीच द फिनिशिंग पॉइंट वेल अहेड ऑफ टाइम। लेकिन मार्शियन रेस की बात जब हम करते हैं तो इंडिया जो है वो चाइना से आगे पहुँच चुका है। ठीक है, द फर्स्ट चाइनीज प्रॉब टू मार्स फेल्ड इवन टू लीव अर्थ। जो फर्स्ट चाइनीज प्रॉब था, यानी जब फर्स्ट चाइना का जो फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट था मार्स पर जा रहा था, तो वो पहले ही बार में फेल हो गया था। इवन वो इतना काबिल भी नहीं था कि वो अर्थ को छोड़ पाता, वो अर्थ को ही नहीं छोड़ पाया था, वहीं पर ही फेल हो गया था। इवन अर्लियर 1998 जापानीज प्रॉब टू मार्स रेन आउट ऑफ फ्यूल, और इससे पहले जापान ने भी कोशिश की थी 1998 में, तो वो मार्स पर भेजने के लिए अपने स्पेसक्राफ्ट को, तो उसका फ्यूल खत्म हो गया था। ठीक है, मतलब वो भी वहाँ पर पहुँच नहीं पाया था। So far 47 missions to Mars have been undertaken by different countries and ours is the 48th. कह रहे हैं कि 47 मिशन जो है, हमसे पहले 47 मिशन मार्स पर भेजे जा चुके हैं।
अलग अलग कंट्रीज के द्वारा, उसके जरिए, और हमारा जो है 48th मिशन है। ऑफ दीज 27 हैव फेल्ड, 14 सक्सीडेड एंड 7 ऑपरेशनल। इनमें से इन 48 में से 27 जो है वो फेल हो चुके हैं, यानी कि वो कामयाबी नहीं हो पाए, वहाँ पहुंच ही नहीं पाए। 14 जो है वो कामयाब हो चुके हैं, और 17 जो है 7 जो है वो ऑपरेशनल, मतलब अभी चल रहे हैं, वो कंप्लीट नहीं हुए। रशियंस हैव डन 21 मिशंस विद 19 फेलिंग्स। तो रशियंस ने कितने मिशंस किए हैं? 21 मिशंस, ठीक है। उसमें से कितने फेल हो गए हैं? 19। तो आप खुद देखिए ज़रा कितनी बड़ी कामयाबी है कि रशिया जैसी न्यूक्लियर पावर कंट्री ने जो है 21 मिशन भेजे, उसमें से 19 फेल्स है, ओनली 2 आर सक्सेसफुल। और इंडिया ने, जो कि अभी डेवलपिंग कंट्री है, उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस चीज़ को अचीव कर लिया है। चाइना एंड जापान वंस ईच एंड बोथ हैव फेल्ड। तो चाइना और जापान ने जो है दो एक साथ, मतलब एक के बाद एक मिशन भेजे थे, लेकिन दोनों के ही फेल हो गए थे। इट इज इंडीड अ प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया टू सक्सेसफुली सेंड अ मंगलयान टू ऑर्बिट मार्स ऑन 24 सितंबर 2014। कह रहे हैं कि ये अभी भी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा खुशी का, बहुत ज़्यादा फख्र का मकाम है कि इंडिया इस बात में कामयाब हो गया कि उसने अपना मंगलयान जो है मार्स के ऑर्बिट पर भेज दिया। कब? 24 सितंबर 2014 को। वी आर द फर्स्ट एंड ओनली एशियन कंट्री टू सक्सीड दैट टू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। कह रहे हैं कि पूरे एशिया में हम, इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जो इस काम में पहली ही मर्तबा में कामयाब हो गई। Mars is the fourth planet from the Sun and is one of Earth's next door neighbor in space. मार्स, अगर हम सन के हिसाब से देखें तो मार्स फोर्थ प्लैनेट है, ठीक है, और ये अर्थ का नेक्स्ट डोर नेबर है, मतलब बिल्कुल इसके पड़ोस में, यानी कि अर्थ के फौरन बाद जो है वो मार्स आता है, ठीक है, स्पेस में अगर देखा जाए तो। द रोमन्स नेम्ड इट मार्स बिकॉज देयर गॉड ऑफ वॉर वाज मार्स एंड द कलर ऑफ मार्स रिजेंबल्ड दैट ऑफ ब्लड। तो इनका जो नाम रखा है, ज़्यादातर नेम जो है ना वो रोमन्स ने रख रखे हैं, ठीक है, क्योंकि रोमन्स हमसे ज़्यादा डेवलप्ड हैं, तो ज़्यादातर नाम आपको उनके उनके ही उस पर मिलते हैं, उनकी तर्ज पर मिलते हैं। तो उन्होंने इसका नाम मार्स रखा है अपने भगवान, अपने गॉड के हिसाब से, ठीक है। उनके जो वार योद्धा जो था, यानी कि वार का जो गॉड था, वार मतलब लड़ाई, लड़ाई का जो उनका भगवान था, उसका नाम था मार्स। तो उन्होंने इसका नाम अपने भगवान के नाम पर रखा है मार्स, क्योंकि मार्स का कलर भी रेड है, और रेड जो है वो ब्लड का कलर होता है, तो इसलिए उन्होंने इस तरह रिजेंबल करके इसका नाम मार्स रख दिया। मार्स हैज 2 known moons, Phobos and Deimos, which are small and irregularly shaped. तो कह रहे हैं कि मार्स के 2 मून्स हैं, एक का नाम फॉब्स है और एक का नाम डेमोज है, ठीक है, और जो कि बहुत छोटे हैं और बहुत इरेगुलर है। इरेगुलर मतलब ऊबड़ खाबड़, है ना, ऊंचे नीचे ऐसे। It is found that Mars has a very thin atmosphere composed mostly of carbon dioxide 95%, nitrogen 2.7%, argon 1.6%, oxygen 0.15% and water 0.003%. There is also no trace of life on Mars. तो अभी हमें बता रहे हैं उसके बारे में, मार्स के बारे में, कि ये इस बात का पता लगा है कि मार्स के जो एटमॉस्फेयर है, यानी मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही थिन है, बहुत पतला एटमॉस्फेयर है। हमारी जो अर्थ है उसका एटमॉस्फेयर बहुत मोटा है, ठीक है, इसीलिए हम अल्ट्रावायलेट रेस से भी बचे रहते हैं। इसके अलावा जो स्पेस में बहुत सारे पत्थर वगैरह उड़ते रहते हैं, उनसे भी हम बचे रहते हैं। तो इसका जो एटमॉस्फेयर है वो किस किस चीज़ से बना हुआ है? इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये 95% है, नाइट्रोजन 2.7% है, आर्गन 1.6% है, ऑक्सीजन 0.15% है, और वाटर जो है वो 0.003% है। तो अर्थ का अगर हम देखते हैं, इसके कंपैरिजन में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा हमारे अर्थ पर नाइट्रोजन है ना, 78%, उसके बाद ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है, और फिर इसके अलावा बहुत सारी गैसेज भी हैं। तो इसलिए ये इस तरह डिफरेंट है, ये मार्स और अर्थ दोनों आपस में। और ये भी देखा गया है कि अभी तक मार्स पर जिंदगी के कोई आसार नजर नहीं आए हैं, ठीक है। जो जो चीज़ें वहाँ इंसान को जिंदा रहने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो सब वहाँ पर अभी ऐसी ऐसी कोई चीज़ हमें मिली नहीं है। Mars has approximately half the diameter of the Earth. It is less dense than the Earth and has 11% of the mass. मार्स की जो डायमीटर है, यानी कि मार्स जो है वो अर्थ से छोटा है, लगभग आधा, है ना। जितनी अर्थ की डायमीटर है उससे आधी डायमीटर उसकी, सपोज कि अर्थ की 4 सेंटीमीटर है सपोज, है ना, तो मार्स की कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर होगी। और इसके अलावा ये बहुत कम डेंस भी है, यानी कि इसके अंदर जो मटीरियल है, जो मास है, जो वजन है इसका, वो भी अर्थ से बहुत कम है, लगभग आप समझिए 11% है बस खाली। The force due to gravity on Mars is about 38% of that of Earth. So a man on Mars weighs 62% less than his weight on Earth, and he may jump three times as high in Mars as he does on Earth. इसके अलावा जो वहाँ पर फोर्स लगती है, ग्रेविटी की जो फोर्स है वहाँ मार्स पर, तो वो भी अर्थ की सिर्फ 38% लगती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर किसी इंसान का जो वजन है अर्थ पर 62% होगा, तो वो
तो अब किसी इंसान का जो वजन अर्थ पर होगा तो उसका मार्स पर 62% वजन जो है कम होगा उससे, ठीक है, उसके अर्थ पर वजन से। इसके अलावा ये बता रहे हैं आपको कि जब कोई इंसान अर्थ पर जंप करेगा तो उससे 3 गुना ऊपर वो मार्स पर जंप कर सकता है। यानी सपोज कि अगर कोई बच्चा कूद रहा है तो वो 5 सेंटीमीटर ऊपर तक जा पा रहा है अर्थ पर अगर हम कूद रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम मार्स पर जाकर जंप करेंगे तो वो 15 सेंटीमीटर तक हाई हो जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। In other words, a man who weighs 60 kg on Earth may weight only 16.8 kg on Mars, and a school student who jumps 5 feet on Earth may clear a height of 15 feet in Mars, ठीक है। तो दूसरे वर्ड्स में बता रहे हैं आपको कि अगर किसी इंसान का वजन 60 किलो है अर्थ पर, तो उसका वजन मार्स पर 16.8 किलो हो जाएगा, ठीक है। या फिर दूसरा एग्जांपल ये है कि अगर कोई स्कूल का बच्चा है जो जंप करता है 5 फीट अर्थ पर, तो जब वो मार्स पर जंप करेगा तो वो 15 फीट तक ऊपर पहुंचेगा, ठीक है। मार्स एटमॉस्फेयर इज अबाउट 100 टाइम्स थिनर देन द अर्थ। कह रहे हैं कि मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी अर्थ से 100 गुना पतला है, ठीक है, यानी कि 100 गुना बारीक है, थिन है। On an average, the temperature on Mars is minus 60 degrees Celsius in winter near the poles, and it can get down to minus 125 degrees Celsius. कह रहे हैं कि मार्स का जो टेम्परेचर है वो कितना है, माइनस 60 डिग्री रहता है इसका टेम्परेचर, ठीक है, माइनस 60 डिग्री। इट मीन्स कि 0 डिग्री पर हमारी बर्फ जम जाती है, फ्रीज हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद 0 के बाद माइनस 60, यानी कि बहुत ज़्यादा ठंड है, ठीक है। और फिर बता रहे हैं कि और कभी कभी कैसा होता है कि माइनस 125 डिग्री तक पहुंच जाता है। जैसे आप देखते हैं सर्दियों में हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना रहता है, खासकर दिल्ली का, तो हमारा बहुत अगर होता है तो 4-5 रहता है ना, ज़्यादा, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाता। तो वहाँ पर 0 है, फिर 0 से भी और पीछे चले जाते हैं, है ना, इतना है। समर डे ऑन मार्स में भी 20 डिग्री सेल्सियस नियर द इक्वेटर। और एक गर्मी का दिन अगर देखा जाए तो मार्स पर इक्वेटर क्या होता है, जैसे सपोज कि ये मार्स है ना, तो ये जो ये लाइन है ना, ये इक्वेटर बिल्कुल बीचों बीच, इस यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है, तो सबसे ज़्यादा गर्मी इसके आसपास वाले एरिया में रहती है। तो यहाँ पर कितना टेम्परेचर बता रहे हैं, 20 डिग्री, सिर्फ 20 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जो आजकल हमारे यहाँ चल रहा है 20 डिग्री, इतना, बल्कि इतना मेरा ख्याल है 20-24 के आसपास चल रहा है, ठीक है। On November 5, 2013, Polo Satellite Launch Vehicle (PSLV) put the Mars spacecraft into an Earth-bound orbit at Sriharikota, आंध्र प्रदेश। तो अभी मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इस पूरे मिशन को कंप्लीट होने में 10 महीने लगे थे, है ना। तो ये जो पहले जो डेट दी गई है आपको, वो दी गई है जब वो कंप्लीट हो गया, पर स्टार्ट तो हुआ है ना कभी। तो कब से स्टार्ट हुआ है, वो 5 नवंबर 2013 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और किसके थ्रू भेजा गया है, ये PSLV के अंदर, मतलब उस स्पेसक्राफ्ट का जो नाम है वो PSLV है। तो इसको जो है अर्थ से भेजा गया था, कहाँ से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक जगह है, वहीं से ज़्यादातर स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होते हैं। द स्पेसक्राफ्ट स्पेंड अबाउट अ मंथ इन अर्थ ऑर्बिट। तो कह रहे हैं कि स्पेसक्राफ्ट ने लगभग 1 महीना तो अर्थ के ऑर्बिट में ही गुजार दिया, मतलब उसको पहुंचते पहुंचते इतना टाइम लगा। इसरो नेविगेटेड विद फिटनेस द स्पेसक्राफ्ट थ्रू द अर्थ बाउंड फेज फॉर 30 days 670 मिलियन किलोमीटर टू द फाइनल मार्शियन फेज। तो अब इसरो जो, अब देखिए यहाँ पर एक नया टर्म आया है, इसरो क्या होता है, इसरो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये स्पेसक्राफ्ट का या स्पेस में जाने का या उस पर रिसर्च करने का सारा काम करती है, ठीक है। तो मैं आपको इसके फुल फॉर्म बता देती हूँ, दी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये इसरो है। इसरो ने इस बात को बहुत ही ध्यान से मतलब काम किया है कि स्पेसक्राफ्ट को सारा टाइम टेबल भी सेट कर रखा है कि इतने दिन तक यहाँ रहेगा, इतने दिन तक यहाँ रहेगा। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करके उन्होंने भेजा है, और उनके हिसाब से अर्थ बाउंड फेज जो था उसका, यानी कि अर्थ के आसपास जो उसको रहना था वो 30 दिन तक रहना था। उसके बाद जाकर उसका 670 मिलियन किलोमीटर का सफर रहता था, ठीक है, जो कि मार्शियन फेज था टोटल, क्योंकि अर्थ से निकलने के बाद टोटल मार्शियन फेज स्टार्ट हो गया था उनका। ISRO equipped the orbiter with autonomy to take decisions to set right technical defects instead of waiting for commands from the ground. तो इसरो ने इसके अंदर इसको इस तरीके से सेट किया था कि इसके पास ऑटोनॉमी थी। ऑटोनॉमी मतलब इसके पास पावर थी, स्पेसक्राफ्ट के पास, कि अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो उसको अर्थ से कमांड की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये खुद ही अपने जो डिफेक्ट्स हैं उनको सही कर सकता है। कुछ चीज़ें अगर ऐसी हैं जो उनका यूज़ खत्म हो जाएगा तो फिर आगे वेट ज़्यादा होता है उसका स्पेसक्राफ्ट का, तो वो उनको खुद ब खुद ही निकालता रहेगा, ठीक है। तो उनको ग्राउंड से यानी अर्थ से कमांड की जरूरत नहीं थी, वो खुद ब खुद ही वो काम कर रहा था कि अगर कोई टेक्निकल डिफेक्ट है तो वो उसको खुद ही सही कर पा रहा था। उसके अंदर इस तरीके की चीज़ें फीड कर रही थी।
नाउ दैट इंडिया हैज सक्सेसफुली रीच्ड मार्स, इसरो में हैव सेवरल अदर गोल्स एंड चैलेंजेस टू मीट। कह रहे हैं कि अब इंडिया ने जो है मार्स पर सक्सेसफुली हम पहुंच गए, इंडिया पहुंच गया है, तो इसरो के पास अब बहुत सारे और गोल्स हैं जिनको उसको पूरा करना है। By 2017, ISRO wants to take up the second mission to Moon Chandrayaan-2, which will have an Indian lander and a rover. तो कह रहे हैं कि 2017 तक इसरो चाहता है कि वो दोबारा से मतलब मून पर एक दूसरा मिशन भेजे अपना चंद्रयान 2 जिसका नाम होगा, और उसके अंदर एक इंडियन लैंडर भी होगा और रोवर भी होगा। ठीक है, और आपको शायद पता भी होगी चंद्रयान 2 जो है वो भेजा गया है 2019 में। इसरो प्लान्स, क्योंकि देखिए पुराने बुक है तो इसलिए 2017 का जिक्र इसमें कर रखा है। ISRO plans to send a woman as the first astronaut. No wonder India is right on the top of the Asian world in space development. तो कह रहे हैं कि इसरो ये प्लान कर रहा है कि अब की बार वो किसी वुमेन एस्ट्रोनॉट को भेजेंगे साथ में, जो कि फर्स्ट एस्ट्रोनॉट होंगी इंडिया की। ठीक है, इंडिया की तरफ से। तो इस बात में कोई अचंभा नहीं है कि हो सकता है इंडिया एशियन वर्ल्ड का पूरा फर्स्ट नंबर पर आ जाए। ठीक है ना, टॉप पर आ जाए वो एशियन वर्ल्ड के, और किसमें, स्पेस डेवलपमेंट में। तो ये आपका चैप्टर था जो खत्म हो चुका है। सो लेट्स डिसाइड आवर वर्क। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। तो आपको काम क्या करना है इस चैप्टर का, सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वर्ड्स मीनिंग करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स की कॉपी में, किस तरह, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी भी लिखनी है आपको यहाँ पर। उसके बाद आपको कॉपी में क्या करना है, कॉपी में आपको ये क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन आंसर है आपके, जैसे ये है, इन व्हाट वे इज अर्थ डिफरेंट फ्रॉम मार्स। अर्थ जो है वो मार्स से किस तरह डिफरेंट है, तो मैंने आपको बताया अभी कि उसका एटमॉस्फेयर ले सकते हैं आप, है ना, डायमीटर में डिफरेंट है वो दोनों। इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर कंपोजिशन है उसके अंदर उनमें डिफरेंस है दोनों में। इसके अलावा वहाँ ग्रेविटी में डिफरेंस है, फोर्स में डिफरेंस है। तो जो भी डिफरेंस आपको लेसन में दे रखा है आप उसमें से फाइंड आउट कर लीजिए। किस तरह करेंगे, आपको एक टेबल बनानी है प्रॉपरली, एक तरफ अर्थ लिखिएगा, एक तरफ मार्स। ठीक है, और उसके बाद पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइएगा। सेकंड है, हाउ इज इंडियाज मिशन टू मार्स डिफरेंट फ्रॉम द मिशन ऑफ अदर कंट्रीज। कह रहे हैं कि इंडिया का जो मिशन था मार्स का वो दूसरी कंट्रीज से कैसे डिफरेंट था। तो मेरा ख्याल है आप जवाब दे देंगे इसका आसानी से, क्योंकि 1-to-1 कन्वर्सेशन नहीं है, तो मैं ही बता देती हूँ आपको कि इंडिया का मिशन कैसे डिफरेंट था। एक तो ये कि हमने बहुत कम खर्च में इसको पूरा कर लिया, दूसरी बात ये कि हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया। यूएस और रशिया और चाइना जैसी डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी ये एक बार में कंप्लीट नहीं हो पाया। इवन रशिया के अंदर 21 मिशन भेजे गए, है ना, तो उसमें से 19 फेल हो गए। तो हमारे लिए बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। व्हाट मे बी द फ्यूचर प्लान्स ऑफ इसरो के क्या फ्यूचर प्लान्स हो सकते हैं। तो अभी इन्होंने जो चैप्टर में हमें बताया ये कि चंद्रयान 2 को भेजना है, हालांकि वो जा चुका है अब, लेकिन क्योंकि चैप्टर में है तो आपको ये लिखना पड़ेगा। हाउ इज इंडिया द मोस्ट लीडिंग कंट्री इन स्पेस ट्रैवल इन एशिया। तो कह रहे हैं कि इंडिया जो है अब तक की मोस्ट लीडिंग कंट्री कैसे है स्पेस ट्रैवल में, वो भी एशिया में। ठीक है, तो वही रीजन है कि सबसे पहली बार हमने जो है मार्स में अपना बिना किसी फेलियर के अपना जो स्पेस क्राफ्ट है वो मार्स के ऑर्बिट पे भेज दिया। इसके अलावा हमारा चंद्रयान फर्स्ट जा चुका है, चंद्रयान 2 भी जा चुका है। अब आप ये लिखिएगा, एक बार देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे निशान लगा रखे हैं। तो फर्स्ट का आंसर तो यहाँ पर मिल जाएगा आपको, पॉइंट बाय पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, रिलेटेड पॉइंट्स लिखिएगा। जब आप इधर अर्थ की एटमॉस्फेयर की बात करें तो इधर मार्स के एटमॉस्फेयर की बात कीजिएगा। ठीक है, मिक्सअप मत कीजिएगा। उसके बाद सेकंड देखिए यहाँ पर है, इन मार्शियन स्पेस रेस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और यहाँ तक फ्यूल तक, रन आउट ऑफ फ्यूल। उसके बाद थर्ड आंसर आप देखिए पेज 123 पर, इसरो में हैव से स्टार्ट करेंगे और इसका आंसर एंड होगा आपका डेवलपमेंट, इन स्पेस डेवलपमेंट। ठीक है, ये थर्ड आंसर है आपका। इसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ है सो फार 47 मिशंस, यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप और अटेम्प्ट इटसेल्फ तक, ये फोर्थ आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन आंसर की कॉपी का काम कंप्लीट कर लिया अपना, हमारे वर्ड्स मीनिंग भी हो गए और क्वेश्चन आंसर्स भी हो गए। अब क्या करना है आपको, बुक में क्या काम करना है। बुक में ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इसके अंदर आपको बिल्कुल एज इट इज नहीं मिलेगा, कुछ आपको वर्ड्स आप अपने पास से ऐड भी करने पड़ सकते हैं। ग्रामर की कॉपी में आपको क्या करना है, यहाँ देखिए वर्ड स्टडी है, तो वर्ड स्टडी में स्टार्टिंग से आप लिखेंगे। इसके बारे में आपको बता रखा है इन्होंने कलेक्टिव नाउन्स। ठीक है, कलेक्टिव नाउन्स वैसे सेकंड क्लास का टॉपिक है कि मुझे मेरा ख्याल है कि आपको पता होगा, थोड़ा बहुत तो याद हो गई, अगर ज़्यादा भी नहीं याद तो इससे आप हिंट ले लीजिएगा और यहाँ तक करना है। ठीक है, यहाँ पर फिल हुए में आंसर्स, जैसे एन ऑडियंस ऑफ लिसनर्स। ठीक है, इसको आप बेंच भी बोल सकते हैं,
BY भी बोल सकते हैं, जूरी भी बोल सकते हैं। ऑफ जजेस, a century of runs in cricket, a party of friends, a series of events, a shower of arrows। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर। आपको मैंने क्वेश्चन आंसर की कॉपी का काम, ग्रामर की कॉपी का काम और बुक का काम तीनों दे दिए हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।